हे मिस्टर नुमाली मिस्सेर, आज हम बात करेंगे डंक ड्रामे की 3 अजीब बातों के बारे में जिसकी वजह से आई पर्सनली बिलीव कि ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा बोर होता जा रहा है। तो भैया वो कौन सी ऐसी 3 बातें और सबसे बढ़ के ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक्सपेक्टेडली क्या दिखाया जाएगा, इस ड्रामे के अंदर अमल को एंड पे क्या सज़ा मिलने वाली है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो करते जस्ट लाइक तक हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डंक ड्रामे की 3 अजीब बातों के बारे में जो कि खास तौर पे आज की एपिसोड के अंदर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको वो पॉइंट दिखाया गया जहां पर मोहल्ले वाले ना हाथ धोकर आप उस लेडी के पीछे पड़ेंगे, मतलब जो प्रोफेसर की वाइफ है उसको उस घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा गौर करो कि प्रोफेसर की वाइफ का जो घर है वो काफ़ी मतलब मॉडर्न अच्छा बना हुआ है। वो जो सोसाइटी दिखाई जाती है वो भी मतलब कोई गाँव नहीं है, कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है छोटा सा जहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ यार यहाँ पर लोग ना बड़ी छोटी सोच के होते होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की किसी भी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, चाहे वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कहीं पर भी इस तरह की सोसाइटीज़ आपको देखने को मिलती है। वहाँ पर लोग पहली बात तो है कि इंटरेस्ट नहीं लेते कि मतलब किसी का साथ वाले घर का क्या मैटर है। अगर लोगों को पता चल भी जाए कि हाँ यार यहाँ पर कोई प्रोफेसर था या उसने हरास किया और उसके बाद खुदकुशी कर ली, तो लोगों के दिल में उल्टा सिंपैथी आती है जब कोई मर जाता है। अच्छा चलो ठीक है, सिंपैथी ना भी आनी हो, लोग बुरा समझते भी हों, तो इस तरह से राह चलते कोई हूटिंग नहीं करता, ना ही राह चलते औरतें यहाँ पर हाय हाय करके इस तरह की बातें करती हैं कि यार कितनी अजीब औरत है, और ना ही मर्द आपको इस तरह से रास्ते में रोकेंगे। मेरे ख्याल से जब आप कोई चीज़ इस तरह की ड्रामा में दिखाते हो ना, तो पूरी दुनिया में हमारा एक अजीब इंप्रेशन चला जाता है कि पता नहीं हमारी सोसाइटीज़ के अंदर क्या कुछ होता फिर रहा है, जबकि रियलिटी ग्राउंड में आपको ऐसी एक एग्जांपल भी देखने को नहीं मिलेगी। मेरा नहीं ख्याल इवन के छोटे जो इलाके हैं, छोटे गली मोहल्ले में भी आपको उसी औरत के पीछे मोहल्ले वालों को पड़ते हुए दिखाया जाता है जहां पर लोगों को इस बात का यकीन हो कि ये गलत काम करती है, पैसे लेके दूसरों को घरों में बुलाती है, तो उस तरह की औरत को लोग निकालने की कोशिश करते हैं। अब तो मेरे ख्याल से लोग उस पर भी इतना ज़्यादा गौर नहीं करते कि हाँ ठीक है यार उसका घर है, उसकी मर्जी। लेकिन बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर तो भैया आई पर्सनली बिलीव कि इस तरह की आपको कोई भी सिचुएशन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी सोसाइटी के राउंड में कभी भी कुछ ऐसा देखने को मिला है तो ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में। दूसरी बात जो मुझे इस ड्रामे की बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है, और मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे के आप बोर होने की या लोगों का इंटरेस्ट ना लेने की ये एक मेन रीज़न हो सकती है, वो ये कि अगर आप थोड़ा सा देखो किसी भी केस की अगर हम बात करें तो वहां पर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले किसी भी केस को रिजॉल्व करने के लिए अवेलेबल प्रूफ्स क्या हैं, और दूसरी चीज़ होती है यहाँ पर विटनेस। हम ठीक है कह सकते हैं कि अमल इस चीज़ को बड़ा धड़ल्ले से कह सकती है कि हाँ प्रोफेसर ने वाकई उसके साथ फोर्स करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बाद में उसने गिल्टी की बेस के ऊपर आप कह लो कि भैया यहाँ पर खुदकुशी कर ली। लेकिन जब इस चीज़ को इतने अच्छे से क्लियर कर दिया गया, हैदर को पता चल गई ये बात कि हाँ भाई अमल ने ही ये सारा ड्रामा किया, अमल ही कसूरवार है, और सबसे बढ़ के पूरी यूनिवर्सिटी को इस बात का पता था कि हाँ अमल और हैदर की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हैदर ने इतना बड़ा स्टैंड लिया। अब जब सबको ये बात पता चल गई है कि हाँ यार इन दोनों ने तो आपस में शादी नहीं की, उनके दरमियान इख्तलाफ हो गया, अब इसकी शादी उल्टा हो गई है मिनाल के साथ, और सबसे बढ़ के हैदर यहाँ पर दोबारा केस ओपन करने की कोशिश कर रहा है, हैदर यहाँ पर प्रोफेसर के घर जा रहा है बार बार, तो लोग मतलब लोगों में इतनी सेंस क्यों नहीं है कि मतलब दाल में कुछ काला है और यहाँ पर अमल ही कसूरवार थी, क्योंकि एक चीज़ का इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ कि भाई ए गलत है या बी गलत है, लोगों को इस बात की कन्फ्यूजन थी ना। और उसके बाद जब आपको इतने अच्छे से क्लैरिटी से सिचुएशन को दिखाया गया कि हाँ भाई हैदर अब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अमल में, हैदर दोबारा से केस ओपन करना चाह रहा है, हैदर उस प्रोफेसर के घर चक्कर लगा रहा है, तो भाई लोगों में इतनी सेंस होती है, लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अमल थी वही कसूरवार है, और सब लोग अपनी गवाही दें। जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी भी केस के लिए 2 चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, कोई विटनेस है या नहीं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास कोई प्रूफ है नहीं। प्रूफ तो ऐसा कोई होगा नहीं इस केस के अंदर। अब विटनेस इतने सारे हैं, और ख़ास तौर पे हैदर जब खुद ये चाहता है कि अब अमल को सज़ा मिले जिसकी वजह से वो दोबारा केस ओपन करवा रहा है, तो वो क्यों नहीं खुद गवाही दे के भैया सबको बता देता है कि हाँ उसने खुद अपने कानों से सुनी है बात, उसने अपनी आंखों से देखा है कि अमल ही ये सारा कुछ कर रही है, जानबूझ के कर रही है, इसी वजह से उसने शादी भी नहीं की।
दोबारा से केस ओपन करवाना मतलब कोई इतना इंटरेस्टिंग सिनेरियो नहीं है मेरी नज़र में। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से इस ड्रामे के अंदर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। लोगों को इस बात से अब कोई मतलब नहीं है कि मतलब कौन जीता है, अमल को सजा मिलती है नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई गई है ना उसकी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती, क्योंकि सारी की सारी गेम इस टाइम है किसके हाथ में, हैदर के हाथ में। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है और वो नहीं चाह रहा। मतलब अब इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, हाँ भाई हैदर का दिल क्या कर रहा है। और तीसरी बड़ी अजीब बात जो कि खासतौर पे आज के एपिसोड में मुझे देखने को मिलती है वो ये कि हैदर के बाप को टिपिकल सास बनते हुए क्यों दिखाया जा रहा है भाई। पहले ये बंदा गया स्पेशल उसके घर रिश्ता लेके, आप ठीक है कह सकते हो उसने ड्रामे में भी कहा कि भाई मैं अमल के कहने के ऊपर रिश्ता ले गया, मैं खुद नहीं चाहता था। ठीक है, अमल के कहने पे आप रिश्ता लेने चले गए, अमल के कहने पे आप अपना बिहेवियर क्यों नहीं चेंज कर रहे, आप घर के अंदर फसाद क्यों फैला रहे हो। और कौन सा बाप ऐसा चाहेगा कि भैया अपने घर का माहौल जानबूझ के वो ख़राब करे, वो भी सिर्फ अपनी एक औलाद को सज़ा देने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात भी रियलिटी से बिल्कुल भी मैच करती है। फिर वही बात मैं कहूँगा कि अगर अमल के कहने पे उसने रिश्ता मांग लिया, अमल के कहने पे शादी करवा दी, तो अमल ने तो बार बार ये बात कही है कि घर का माहौल ठीक किया जाए, हैदर के साथ अच्छे से बोला जाए। यहाँ पर वो तो अच्छी चुन्नी बनने की कोशिश कर रही है सबके सामने, तो फिर बाप उसकी ये वाली बात क्यों नहीं मान लेता। मतलब बाप ने वो वाली बात माननी है जिसकी वजह से घर के अंदर मसाला आना है, लेकिन जिसकी वजह से सिचुएशन ठीक होनी है बाप ने वो बात नहीं माननी। तो यहाँ पर बाप का कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि अनरियलिस्टिक सा कैरेक्टर है जिसकी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती। मुझे पर्सनली इस ड्रामे के अंदर ये वो तीन चीज़ें थी जिसकी वजह से कोई खासा मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि भैया क्या रीज़न है, किस वजह से आपका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग सीन होगा वो ये कि आपको वो जो लेडीज़ प्रोफेसर दिखाई गई हैं वो क्या करेंगी, यहाँ पर जाएंगी सीधा पुलिस स्टेशन और जाके केस फाइल कर देंगे। क्या मतलब दोबारा केस को रीओपन करने की रिक्वेस्ट करेंगे पुलिस से, जिसके बाद पुलिस आएगी उस मेन प्रिंसिपल के पास और उससे आगे कहेगी कि भाई या तो केस को दोबारा ओपन करो या फिर मैं अपने तौर पे एफआईआर करूंगा। और वो मैडम ये पूछने की कोशिश करेगी कि आखिर किसने केस के लिए रिक्वेस्ट की है, तो यहाँ पर नाम भी डिस्क्लोज होगा। और फिर वो जो टीचर है वो जाएगी यहाँ पर प्रोफेसर की बेगम के पास और उससे जाकर इस चीज़ का यकीन दहानी करवाएगी कि भैया इंसाफ तो ज़रूर होगा, जो भी कसूरवार है उसको सज़ा मिलेगी। पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड ये मामला है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कसूरवार है कौन। हैदर भी आएगा नेक्स्ट एपिसोड में, यहाँ पर माफ़ी मांगेगा और गले लगाएगा गना को, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला है। और उसके बाद आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मतलब ये भी वैसे बड़ी अजीब बात है कि मिनाल को क्यों नहीं समझ आ रही भाई, मिनाल को सिचुएशन क्यों नहीं समझ आ रही। मिनाल को जब ये दिखाया जा रहा है कि भाई हाँ वो स्पेशल जा रहा है प्रोफेसर के घर में, वहाँ पर जाके अपनी गलती का इतराफ़ कर रहा है, बड़ा शर्मिंदा है, तो सिर्फ ये रीज़न तो नहीं हो सकती ना कि उसे इस बात का दुख है। दाल में कुछ और काला भी तो हो सकता है। मेरे ख्याल से ना ड्रामे की सिचुएशन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था अगर हर कैरेक्टर को एक प्रॉपर एक आप कह लो कि वो थीम दी जाती, जिसकी वजह से लोगों में एक इंटरेस्ट डेवलप होता कि हाँ यार समथिंग फिशी फिशी है, यहाँ पर कुछ भी धमाके वाला होने वाला है। सब कुछ ना क्लियर कट है और उसको एक्सपोज नहीं किया जा रहा। ये चीज़ लोगों को कभी भी एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ के तौर पे सामने नहीं लाती और बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते। अब अमल का डेफिनेटली केस दोबारा ओपन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद पता चलना शुरू हो जाएगी सच्चाई, जिसके बाद अमल को वो सारे सर्कमस्टांसेस फेस करने होंगे। ओब्वियसली जो इसने इतनी इज्जत बनाई है सारे घर वालों के सामने, वो सबके सामने खुल के आएगी, अमल को जेल हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर बाप को भी जब पता चलेगी सच्चाई, अमल के बाप को, तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसकी भी आगे से डेथ होने वाली है। उसकी डेथ के बाद डेफिनेटली पुलिस वाले थोड़ी सी मोहलत देते हैं मैयत के पास जाने की, तो वहाँ पर भी इसको बहुत बुरा रिएक्शन देखने को मिलेगा सभी फैमिली लोगों की तरफ से। तो भैया यहाँ पर ड्रामे की लास्ट एपिसोड में ओब्वियसली आप अमल को क्या सज़ा दिखा सकते हो, जेल हो जाएगी उसको सारी ज़िंदगी के लिए, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा तो ड्रामे के अंदर अब कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं बचता। अगर आपके नज़दीक कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है या कोई ऐसा सिनेरियो है जो आप लोग जानना चाहते हो डंक ड्रामे के हवाले से, तो जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज का बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।